गिन्नी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज जो सलाहकार समिति की जो मीटिंग थी, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो सलाहकार समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जो नए कार्यकारिणी के सदस्य आ रहे हैं उनका चयन और बहुत ही अच्छे से चयन हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो सबको बधाई देता हूँ जो भी पदाधिकारी हैं वर्तमान में। आप इन पदाधिकारियों से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, जितने भी लोग यहाँ पदाधिकारी बने हैं वो लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम कार्य करने के लिए उतर रहे हैं। दिव्यांगों के लिए लंबे समय से कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर कार्य करते रहे हैं, तो और भारतीय दिव्यांग संघ से भी जुड़े रहे हैं। तो मेरी ऐसी कोई विशेष अपेक्षाओं की बात यहाँ नहीं है, क्योंकि लगातार ये वर्क करते रहे हैं तो इनको पता है कि करना क्या है। तो इसलिए, और अभी जैसा कि अभी जो ये चयन हुआ है, इससे पहले देवेंद्र जी ने आज जितने भी कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनको एक क्लास के रूप में एक जानकारी दी है कि दिव्यांगों के क्षेत्र में क्या क्या कार्य वो कर सकते हैं, वो क्या क्या करना चाहिए, ये सरकार की क्या योजना परियोजनाएं हैं और उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, दिव्यांगों को जानकारी कैसे दी जा सकती है। जैसे दिव्यांगों को जानकारी देने के लिए भारतीय दिव्यांग संघ लगातार समय समय पर भारतीय दिव्यांग संघ जनचेतना अभियान चलाता है। उसी कड़ी के अंदर मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सलाहकार समिति के जो कार्यकारिणी है वो अपने अपने स्तर पर इन कैंपों का आयोजन करेगी और दिव्यांगों तक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात पहुंचाएंगी और दिव्यांगों को जो सरकारी योजनाएं परियोजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देंगी। कैंप के माध्यम से आप दिव्यांगों को जागरूक करोगे योजनाओं के बारे में? हाँ बिल्कुल, देखो ये भी एक पार्ट है, जो जनचेतना अभियान जो चलता है कैंप लगा करके, ये भी एक अभियान है। यूट्यूब पे जो हमारी चैनल्स बने हुए हैं भारतीय दिव्यांग संघ के, वो भी एक माध्यम है। और 1 to 1 जो मुलाकातें होती है दिव्यांगों के साथ, वो भी एक माध्यम। बहुत सारे माध्यम से और जितने भी माध्यम से सभी का इस्तेमाल किया जाता है, वो लगातार होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? योगेंद्र कुमार जोशी, भारतीय दिव्यांग संघ में मुख्य सलाहकार के रूप में मैं काम करता हूँ। मैं दिव्यांग के क्षेत्र में काफ़ी वर्षों से काम कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जो भी यहाँ से जुड़ा हुआ है भारतीय दिव्यांग संघ से, वो तन मन से जुड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले जो दिव्यांग है उसको सामाजिक परिवेश में जोड़ें और सबसे पहला मोटिवेशन उनका पढ़ाई का। हर दिव्यांग को पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो पढ़ लिख गया तो वो अपने लिए कुछ कर सकता है। उसके सेकंड चीज़ हम इसलिए सोचेंगे कि भारतीय दिव्यांग संघ जो है इनके लिए एक रोज़गार मेला का आयोजन करें। सरकारी कर्मचारी के लिए वो उनसे मिलें और जो प्राइवेट कंपनियां उनसे मिलें, उनके लिए एक रोज़गार उपलब्ध कराएं। इसलिए हम कैलेंडर एक तैयार करें कि हम फला दिन इसके लिए रोज़गार हम का मेला लगाएंगे या इनके लिए कुछ काम करेंगे। एक रोज़गार जो होगा तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। अगर आपकी जेब में अगर पैसा है तो एक बहुत बड़ा पावर आता है और उस पावर से आप बहुत खुश रहते हैं, आप दूसरों को खुश कर सकते हैं, अपने परिवार को खुश कर सकते हैं। तीसरी बात है उनके विवाह। हम इनके लिए समय समय पर उनके लिए परिचय सम्मेलन कराएं, विवाह का ये कराएं, तो ये भी एक दिव्यांगों के लिए एक बहुत अच्छा होगा कि एक जगह इकट्ठा होकर के लिए हम इनके लिए परिचय सम्मेलन कराएं, विवाह के लिए कराएं। दूसरी बात है, अगर कोई इस क्षेत्र में कोई उपलब्धि है तो खेल के द्वारा भी अगर ये जाना चाहते हैं तो अधिकारियों से मिलके, जो भी हमारे नेतागण हैं या कोई कंपनियां हैं जो इनके लिए दिव्यांगों के क्षेत्र में खेल के प्रति कोई जागरूक है, उनको जोड़ करके मतलब एक पूरे कैलेंडर तैयार करें कि हमें फला दिन एक इनके शिक्षा का रोज़गार का करना है और खेल के प्रति करना है, उनके लिए परिचय सम्मेलन करें। एक कैलेंडर तैयार करें, एक निश्चित डेट तैयार करके, ताकि दिव्यांगों को ये ध्यान रहे कि हम फला डेट में हम वहाँ उपस्थित रहेंगे तो हमारे लिए ये रोज़गार उपलब्ध रहेगा, हमारे शादी ब्याह का उपलब्ध रहेगा, हम खेल के प्रति ये रहेंगे। मैं जानता हूँ कि सभी जो लोग हैं अपने एक ही बहुत ही मीठे भाव से और दिव्यांगों के लिए समर्पण के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भार्गव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे भारतीय दिव्यांग संघ में जोड़ा है, और देवेंद्र जी का एक बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। इन्होंने इनकी एक सोच है कि भारतीय दिव्यांग सलाहकार समिति बनाई जाए जो दिव्यांगों के प्रति एक बहुत बड़ा काम करने के लिए, और हम यही चाहते हैं कि भारतीय दिव्यांग संघ अगर कुछ कर सकता है तो ये एक इंटरनेशनल जो मंच है उसके लिए भी हम उपलब्ध रहें,
उनको बाहर के लोगों को जोड़ करके भारतीय दिव्यांग समाज को कैसे सहायता कर सकते हैं, उनको बाहर भी भेजने का काम करें। बस मैं यही चाहूँगा। धन्यवाद। अभी आपने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षित हम प्राप्त देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे कि वो शिक्षित हो? क्योंकि कईयों घरों की स्थिति ऐसी होती है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात बताऊंगा मैं, दिव्यांगों के लिए पढ़ाई हमेशा फ्री है। हाँ। चाहे वो और इस बारे में यदि दिव्यांग व्यक्ति जागरूक ही नहीं हो तो आप उसको कैसे जागरूक करेंगे? वही तो जागरूक करना है मैडम। किस तरह से करेंगे, किस माध्यम से करेंगे? हम ये चाहेंगे कि छोटी छोटी कमेटियां बना करके उनको, जैसे कि ये झोपड़ी वाले लोग हैं या कोई पड़ोस में है। दिव्यांगता तो हर क्षेत्र में होती है जी। गाँव में भी होती है, हाँ, हाँ। जो कि झोपड़ियों में भी होती है जी। हर उसमें होती है। तो आप ऐसे लोगों को कैसे ऊपर उठाएंगे, कैसे जागरूक करेंगे? उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, उनको लिए मोटिवेशन के लिए हम एक मंच तैयार करेंगे, उनको समझाएंगे, उनके माँ बाप को समझाएंगे कि पढ़ाई कितनी, आज के जो ज़माना है बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। अगर ये आप पढ़ाई कर सकते हैं तो वो अपनी सोच खुद बना पाएगा, और कुछ सोच बना पाएगा तो कमा पाएगा, फिर अपना घर बसा पाएगा। तो ये दिव्यांग जो लोग हैं, ये एक सामान्य व्यक्ति के साथ साथ वो आए और सामाजिक परिवेश में जुड़ पाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।